भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जगमगन रोशनी और आतिशबाजी के बीच बाबा साहब का जन्मदिन उनकी जन्म स्थली स्मारक पर मनाया गया, जहां समता सैनिक दल के जवानों ने बाबा साहब को गॉड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे सभी ने जय भीम के उद्घोष, भीम वंदना और बुद्ध वंदना के साथ जोरदार आतिशबाजी स्मारक को गुंजयमय बना दिया। साथ ही यहां उपस्थित जन सैलाब ने जय भीम के साथ समानता, सद्भावना और एकता की शपथ भी ली। स्मारक स्थल के सामने लगे मंच से भीम अनुयायी भजन गायकों ने जय भीम के भजनों से समा बांधा। इस अवसर पर स्मारक समिति के पूर्व सचिव मोहन राव वाडके ने बताया कि स्मारक समिति में मनमाने निर्णय लिए जाते हैं। इस कारण हमने समता सैनिक दल के माध्यम से 5000 लोगों की भोजन की व्यवस्था यहां आने वाले अनुयायियों के लिए की है। बाबा साहब को नमन करने और यहां की मिट्टी लेने के लिए हरियाणा से सरदार बलजीत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अरे आप पाल साहब के चक्कर मत करो, आप तो ये टीआई साहब से बात करो, सुन लिया करो। दुनिया में पूरे संसार में जहाँ जहाँ बाबा साहब के अनुयायी जिन्होंने बाबा साहब का विचार एक्सेप्ट किया है, मान्यता की है, ऐसे देशों में बाबा साहब की जयंती दुनिया में इतनी महामानव है। दुनिया में इतनी महामानव है, इनकी जयंती पूरी दुनिया में होती है। इसलिए ये हमारे लिए गौरवशाली बात है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। भेजना पड़ेगा क्या? सर्टिफिकेट हमारे लिए पवित्र है, तो पूजा का सूत्र है। चलो हमारे लिए अभी रुको इसके लिए नहीं गुजर लगी तो बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए कहाँ जाएगी? उधर से आगे से आने वाले समय में आगे रास्ता है क्या? हमें बाबा साहब ने जो संविधान निकाले हैं, जो धार्मिक संगठन भारतीय बौद्धवाद हुआ है, समता सैनिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, एजुकेशन पार्टी है, सिद्धार्थ कॉलेज है, पीपल एजुकेशन सोसाइटी है, वो बाबा साहब ने निर्माण की हुई संस्थाओं को हमें बल देना पड़ेगा। उनको बता दो, आगे मजबूत करना पड़ेगा। वकोड़े जी बाबा साहब की जयंती बड़े उत्साह के साथ में यहाँ मनाई जा रही है। 2 साल तक कोरोना काल निकला, उसके बाद में बड़ा उत्साह देखने को मिला। वास्तव में कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती उत्सव बाबा साहब की नगरी में नहीं बना पाए, लेकिन जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के फॉलोअर हैं, उन्होंने बाबा साहब की दोनों जयंतियाँ अपने अपने घरों में मिलकर बड़ी सादगीपूर्वक बनाई थी। लेकिन कोरोना महामारी के बाद में यही 131वीं जयंती पर यह अवसर आया कि खुद लोग उनकी बहुत चाह थी कि हम इतने दिनों से स्मारक पे जा नहीं पा रहे थे। आज समता सैनिक दल बड़ी संख्या के अंदर आज बाबा साहब की जयंती बनाने के लिए यहाँ पहुँचा, उनको मानवंदना दी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आज कमी इस बात की लग रही है कि जनता का वर्तमान स्मारक समिति के प्रति रोष है। उस कारण यहाँ पर 13 अप्रैल को पूरे शहर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आज इतनी संख्या नहीं है जितनी संख्या होना चाहिए। आज कुल मिलाकर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्मारक पर जो है पूरा वो डचाडच भरा हुआ है, छोटा सा परिसर है, लेकिन शहर के अंदर जो संख्या रहती थी 13 तारीख को पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। आज उसी उपलक्ष्य में आज भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जो बाबा साहब के पोते हैं, उनके मार्गदर्शन में भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर तले और समता सैनिक दल के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर जी को 12:01 पर मानवंदना दी गई और गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है। कल का हमारा जो प्रोग्राम है, हम परंपरा महू की तोड़ नहीं रहे।
बाबा साहब की जन्मभूमि से सुबह 10 बजे जो शोभा यात्रा प्रति वर्ष अनुसार निकलती है, वो पुनः हम 10 बजे स्मारक से शोभा यात्रा की शुरुआत करेंगे और उसका समापन जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि पर 14 अप्रैल को हम करेंगे। समिति का जो ये कहना है, स्मारक समिति के लोगों का यह कहना है कि पहली बार बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पे मनाई जा रही है। महू के जितने भी पत्रकार हैं और महावर जी बहुत सालों से आप 14 अप्रैल का जो प्रोग्राम है आप स्वयं उसको कवरेज करते आ रहे हैं। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने बार बार उनको ज्ञापन दिया, जो समिति के खिलाफ शिकायतें की कि भाई इसकी जांच की जाए, उनको राजधर्म का पालन करते हुए जांच करवानी थी। और बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शासकीय आम सभा यहाँ 14 अप्रैल पे आयोजित होती थी, एक माहौल बनता था, वो शासकीय आम सभा माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल ले गए। इसका हमें बड़ा खेद है, लेकिन हम ये चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि। हम सबसे पहले तो मैं बलजीत सिंह रंगा, मिशन एकता पार्टी हरियाणा से आया हूँ और मैं बाबा साहब के जन्मदिन पे एक प्रण लेके आया हूँ कि हमने अपने अम्बाड़ा के अंदर एक भव्य चौक बनाना है, जिसमें हम बाबा साहब के जन्मस्थल की मिट्टी लेके जाएंगे और उसके बाद पुणे से हम फुले जी महाराज की मिट्टी लेंगे और फिर सर छोटू राम जी की उनके गांव से मिट्टी लेंगे और भगत सिंह के गांव से मिट्टी, चारों की मिट्टी लेके हम अम्बाड़ा के अंदर एक भव्य चौक बनाना चाहते हैं। और हम वहाँ पे कुछ चौक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और बाबा जी के जन्मस्थल के यहाँ पे देख के बड़ी खुशी हुई है। और यहाँ के लोगों का विचार और जो ये बुढ़ा भी और एक लाठी के सहारे भी चल के इतना जुनून हमने बाबा साहब के लिए यहाँ के लोगों में देखा है। लेडीज़ में कितना जोश है और युवा शक्ति में कितना जोश है, बहुत खुशी हुई है यहाँ पे देख के। इसके पहले भी कभी आप यहाँ बाबा? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ सर यहाँ पे। आपका परिचय? हाँ जी, आपका परिचय? मैं बलजीत सिंह रंगा, अम्बाड़ा से, मिशन एकता पार्टी उपाध्यक्ष। सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की सभी देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं। आज महू में भारी तादाद में जनसंख्या आई है 2 वर्ष लॉकडाउन के बाद में, तो हर्षोल्लास से बनाया जाएगा। कल जन्मस्थली पर लाखों की संख्या में लोग बाग आएंगे और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कोरोना के बाद में यह 2 वर्ष बाद में बड़े हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब जी की जयंती कल मनाई जाएगी। लाखों अनुयायियों के साथ में यह बनाई जाएगी। विजय इंगले सोनू, सामाजिक कार्यकर्ता।